हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, रण क्षेत्र की ये पहली क्लास होगी जिसमें हम आप सभी से बात करूंगा, समाज से बात करूंगा, क्योंकि इसके पहले थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाह रहा हूं आप सभी को। हमने वर्णमाला आपको पढ़ा दिया है। हालांकि ये रण क्षेत्र क्लास में सारी क्लासें मिलेंगी, हर एक बैच की कंप्लीट, मतलब हर एक सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट क्लासें मिलेंगी। अगर आपकी एग्जाम की दृष्टि से मैं देखूं, कुछ मैराथन ले लूंगा, 2-3 मतलब 4-5 मैराथन ले लूंगा, जो 4-4 5-5 घंटे की मैराथन होगी, उसमें मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। जैसे कि मैं बात कर लेता वर्णमाला की, मैं बात कर लेता वर्णमाला मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इस बैच की मैं बात नहीं कर रहा, मेरे आप मां शारदे एकेडमी के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे मैंने वर्णमाला की पूरी क्लासें दे दी है, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। संधि भी मैंने वहां पे कंप्लीट कर दिया है। तो यानी 2 चीजें हमने आपको पढ़ा दिया है, तो 2 चीजें अभी तो नहीं पढ़ाएंगे। ये संडे में क्या कर देंगे, किसी एक संडे को मैराथन ले लेंगे, 5 से 6 घंटे का लगातार मैराथन ले लेंगे, जिसमें हमारा वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद संधि की मैं बात कर लेता तो 6 से 7 घंटे का मैराथन ये होगा। ये मैराथन महा मैराथन क्लास होगी। कैसी होगी? महा मैराथन क्लास ले लूंगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 मैराथन होंगे, ये संडे को होंगे, ओनली संडे को। ये संडे को मैराथन लेंगे मेरे भाई, इन 2 मैराथनों में कंप्लीट हो जाएगी। आज हम आप सभी से बात करेंगे समास पे। किस पे चर्चा करेंगे? समास पे चर्चा करेंगे, इसीलिए हम बीच से पढ़ा रहे हैं। बहुत से बच्चों का कहने का मतलब ये था कि सर अभी हिंदी में समास तो सभी लोगों को आता है, तो मैं वही पढ़ाना चाहता हूँ जो सभी बच्चों को आता है। कहाँ पर आप गलतियां करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीजें। तो स्टार्ट करता हूं मैं समास से हिंदी की क्लास को। तो यदि मैं बात करूं मेरे भाई, समास कहते किसे हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहला प्रश्न हमारी परीक्षा में क्या पूछा जाता है? पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि समास क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ बताइए मेरे भाई, इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। क्या होता है मेरे भाई? संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण करना। क्या होता है? संक्षेपीकरण करना, या कह सकते हैं संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, यानी कि किसी भी बात को संक्षिप्त रूप में कहना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहना? समास कहलाता है। समास क्या कहलाता है मेरे भाई? समास किसे कहते हैं? तो अगर मैं समास की बात करूं कि किसी भी विस्तृत बात को संक्षेप में कहना ही समास कहलाता है। समास किसका योग है? तो ये पदों का योग होता है। किसका योग होता है? समास किसका योग होता है? तो इसमें किसका? पदों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है मेरे भाई? इसमें मेल किसका होता है? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। किसका होता है? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। समास में क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसकी मैं बात कर लेता। समास में तो समास 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों का मेल होता है। शब्दों या पदों का मेल होता है। समास में क्या होता है? समास में क्या होता है मेरे भाई? हमने आपको बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना या संक्षेप करना, या किसी बात को संक्षिप्त में कहना समास कहलाता है। समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। किसमें? समास में क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। ठीक है। और मैं बात करूं इसमें मेल किसका होता है? तो पदों का होता है। किसका? पदों का मेल होता है। क्या होता है? समास में क्या होता है? पदों का मेल होता है। किसका मेल होता है? पदों का मेल होता है। और किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। किसका होता है? शब्दों का मेल होता है।
किसका मेल होता है? तो सर पदों का मेल होता है। और किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। अच्छा, समास की परिभाषा की मैं बात कर लेता। अब इसकी मैं परिभाषा की मैं बात कर लेता थोड़ी सी। परिभाषा क्या है? तो कहने का मतलब इसकी परिभाषा की मैं बात करूंगा तो दो या दो से अधिक शब्दों को, अगर इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को, शब्दों या पदों के मेल से बने हुए नवीन शब्द को ही समास कहते हैं। क्या? नवीन शब्द को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं मेरे भाई? समास की परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो हमने आपको बताया दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? बने हुए नवीन शब्द को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीन शब्द, या यहीं पर हम लिख सकते हैं सार्थक शब्द। क्या लिख सकते हैं? सार्थक शब्द भी लिख सकते हैं। नवीन व सार्थक शब्द, क्या लिख सकते हैं? सार्थक शब्द। आशा करता हूं जितनी चीजें अभी तक हमने आपको बताई वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आपसे पूछा जाता है समास में कितने पद होते हैं, तो मेरे भाई समास में कितने पद होते हैं? तो समास में 2 पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं मेरे भाई अगर पूछा जाता है तो समास में 2 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पदों की अगर मैं बात करता तो समास में 2 पद देखने को मिलते हैं। एक क्या होता है सर? पहला होता है पूर्व पद। क्या होता है सर? पूर्व पद होता है। और इसे क्या कहते हैं? या इसे हम प्रथम पद भी कहते हैं। क्या? प्रथम पद भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? पूर्व पद या प्रथम पद, या इसे और क्या कह सकते हैं सर? पहला पद। क्या कह सकते हैं? पहला पद। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं? कोई बताता है पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद। दूसरे पद की यदि मैं बात कर लेता, इसे क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद कहते हैं, या दूसरा पद कहते हैं, या कह सकते हैं दूसरा पद भी कहते हैं। और इसे क्या सकते हैं? या हम कह सकते हैं द्वितीय पद। क्या कह सकते हैं? द्वितीय पद भी कह सकते हैं। द्वितीय पद भी कह सकते हैं। और इसे क्या कहते हैं? अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आप सभी मित्रों को कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। हमने आपसे बात करी, केवल अभी थोड़ी सी चर्चा करी, समास की विस्तृत व्याख्या करेंगे। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जीवन बदल लेंगी ये क्लासें, ये रण क्षेत्र बैच आपके लिए सार्थक साबित होगा। इतना सार्थक साबित होगा मैं अभी कह नहीं सकता। जब आप एग्जाम में जाओगे तो कुछ भी नया नहीं लगेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। तो हमने आपको बताया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संक्षेपीकरण करना या संक्षेप करना। कहने का मतलब होता है कि समास का अर्थ ही होता है किसी भी बात को संक्षिप्त रूप में कहना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूं समास का अर्थ क्या होता है, तो किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहना ही समास कहलाता है। किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहना ही समास कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? समास कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? समास। तो हमने आपको बताया किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और हमने बताया समास 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों का मेल होता है। पदों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है? समास में पदों का मेल होता है और शब्दों का मेल होता है।
परिभाषा की यदि मैं बात कर लेता, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से बने हुए नवीन और सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। नवीन शब्द या सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? सार्थक शब्दों को ही क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। समास में कितने पद होते हैं? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो समास में 2 पद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर एक पूर्व पद होता है। पूर्व पद को और भी क्या कहते हैं? सर पूर्व पद को प्रथम पद भी कह सकते हैं और क्या कहते हैं? पहला पद। कहीं कहीं पर पूर्व पद होता है, प्रथम पद या पहला पद भी होता है। और दूसरे पद को क्या कहते हैं? सर उत्तर पद या दूसरा पद या द्वितीय पद या क्या कहते हैं? अंतिम पद भी कहते हैं। आशा करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूँ और भी चीज़ों पर जहाँ से आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समास की इतनी बढ़िया सा विस्तृत सी व्याख्या करूँगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। इतने अच्छे तरीके से तो नहीं पढ़ा होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ समास विग्रह किसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं समास के बारे में छोटी सी जानकारी हमने दी। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह क्या होता है मेरे भाई? तो समास विग्रह की यदि मैं बात कर लेता, किसे कहते हैं समास विग्रह? तो सामासिक शब्दों के बीच में, कहने का मतलब होता है मेरे भाई, सामासिक शब्दों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे ही क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सामासिक शब्दों के बीच में, हम इसकी परिभाषा में लिखता हूं तो इसे हम कह सकते हैं सामासिक शब्दों के बीच में, सामासिक शब्दों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सॉरी, उसे ही क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह क्या हमने बताया समास विग्रह के बारे में कि सामासिक शब्दों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। अगर मैं बात करूं समास का विपरीत क्या होता है? समास का विपरीत क्या होता है? समास का विपरीत क्या होता है? समास का विपरीत क्या होता है मेरे भाई? या समास का विलोम क्या होता है? समास का विपरीत या विलोम क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो समास का विपरीत या विलोम क्या होता है? समास विग्रह होता है। क्या होता है? समास विग्रह होता है। क्या होता है मेरे भाई? तो समास विग्रह होता है, या मैं बात करूं या कहते हैं व्यास होता है। क्या कह सकता हूं मैं? व्यास कहता हूं। समास का विपरीत या विलोम क्या होता है मेरे भाई? तो समास विग्रह होता है या व्यास कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं समास विग्रह का विपरीत क्या होता है? समास विग्रह का विपरीत क्या होता है? का विलोम क्या होता है मेरे भाई? समास विग्रह का विलोम क्या होता है मेरे भाई? तो इसका विलोम क्या होता है? समास होता है। क्या होता है? समास होता है। आशा करता हूँ ये थोड़ी सी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छा, समास विग्रह का मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? समास विग्रह की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक चीज देखने को मिलती है, इसमें एक ही चीज देखने को मिलती है, इसमें पदों और शब्दों को क्या करता है? अलग अलग करना होता है। समास विग्रह में क्या होता है? पदों और शब्दों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। इसकी एक परिभाषा, कहने का मतलब इसकी एक दूसरी परिभाषा की मैं और बात कर लेता समास विग्रह की, तो समास विग्रह की दूसरी परिभाषा ये होती है, पदों या शब्दों को अलग अलग करना, पदों या शब्दों को अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसके आगे मैं बात करता हूँ और भी थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, थोड़ी सी अभी चर्चा करी है। समास में तो बहुत चीजें हैं जहाँ से हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। धुआंधार तरीके से कैसे समास को पढ़ते हैं इसकी मैं बात करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ जितनी भी मैंने चीजें बताई तो वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करता हूँ समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है समास कितने प्रकार के होते हैं तो आपको आंसर क्या देना है, 4 देना है। क्या देना है, 4 देते हैं। ठीक है, कितने देने हैं, 4। तो अगर हम समास की बात कर लेते तो इसे हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। इसे हम कह सकते हैं प्राचीन मान्यता के आधार पर, प्राचीन मान्यता के आधार पर, किसके, प्राचीन मान्यता के आधार पर समास के कितने भाग होते हैं। और मैं बात कर लेता सर आधुनिक मान्यता के आधार पर, किसके, तो आधुनिक मान्यता के आधार पर, किसके, सर आधुनिक मान्यता के आधार पर, आधार पर समास की मैं बात कर लेता। सर प्राचीन मान्यता के आधार पर और आधुनिक मान्यता के आधार पर समास के कितने भाग होते हैं। तो सर यदि मैं बात कर लेता प्राचीन मान्यता के आधार पर समास के कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। आधुनिक मान्यता के आधार पर समास के कितने भाग होते हैं, 6 होते हैं। प्राचीन मान्यता के आधार पर मैं देख लेता तो सबसे पहले क्या होता है सर, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है सर, अव्ययी भाव समास। किसमें, कौन सा होता है सर, अव्ययी भाव समास होता है। इसमें सब क्या होता है सर, पूर्व पद प्रधान होता है, अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। दूसरा सर कौन होता है, सर दूसरा तत्पुरुष समास होता है। कौन सा, तत्पुरुष समास होता है। सर कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। सर तीसरा समास कौन होता है, सर तीसरे समास की मैं बात कर लेता तो द्वंद्व समास होता है। सर कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और उसके बाद में बात कर लेता, उसके बाद में बात कर लेता चौथा कौन सा होता है सर, बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा, बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास होता है। सर ये प्राचीन मान्यता के आधार पे समास है। कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। कौन कौन से सर, अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है और द्वंद्व समास होता है और सर बहुव्रीहि समास होता है। अच्छा, तत्पुरुष समास के सर 2 भेद होते हैं, एक कर्मधारय होता है। कौन सा होता है सर, एक कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। और सर एक दूसरा कौन सा होता है उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, एक द्विगु समास होता है। सर कैसा होता है, द्विगु समास होता है। कैसा होता है सर, द्विगु समास होता है। कैसा सर, द्विगु समास होता है। कैसा होता है सर, द्विगु समास होता है। अब आधुनिक मान्यता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आधुनिक मान्यता के आधार पर सर 6 भागों में बांटा गया है। तो आधुनिक मान्यता के बारे में मैं देख लेता हूँ। तो सर पहला क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। कैसा, अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। सर दूसरा कौन हो जाता है, सर दूसरा जो समास हो जाता है मेरा, तो दूसरा समास हो जाता है पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हो जाता है। और उसके बाद तीसरा समास की मैं बात कर लेता तो तीसरा समास कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है मेरे भाई, कर्मधारय समास हो जाता है। और उसके बाद चौथा समास कौन सा हो जाता है सर, चौथा समास द्विगु समास हो जाता है। उसके बाद पांचवा समास कौन सा हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। और उसके बाद छठा समास कौन सा हो जाता है, तो सर बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा, बहुव्रीहि समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक, यहाँ तक। बोलो ये चीजें समझ में आ गई या नहीं आ गई। उम्मीद करता हूँ ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। इन्हें नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, आगे मैं आप सभी से इसी तरीके से बात करता रहूंगा। अभी मैं समाज पे और भी बात करूंगा और भी चर्चाएं करूंगा।
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है समास कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो आपको आंसर कितना देना है मेरे भाई, तो आपको आंसर केवल 4 ही देना है। परंतु मैं पढ़ाऊंगा कितने समास के बारे में, 6 समास के आधार पर बारे में पढ़ाऊंगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत में समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये मैं नोट में बात लिखा देता हूँ, या नोट में लिख लो बात। नोट में मैं लिखा देता हूँ कि संस्कृत में सर 6 समास होते हैं। किसमें, संस्कृत में 6 समास होते हैं। कितने सर, 6 समास होते हैं। हिंदी में सर कितने समास होते हैं, हिंदी में सर 4 समास होते हैं। कितने होते हैं, 4 समास होते हैं। सर हिंदी में तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए गए हैं, एक कर्मधारय और एक कौन सा होता है, एक सर द्विगु समास होता है। ये किसके, तत्पुरुष समास के भेद हैं। किसके, तत्पुरुष के भेद हैं, तत्पुरुष के भेद हैं ये दोनों। और इनमें क्या है, इनमें अलग अलग माना गया है। क्या, अलग अलग वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आगे मैं बात करता हूं आप सभी से, पदों के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है। पद की प्रधानता के आधार पर समास की मैं बात कर लेता। किसके, तो पद की प्रधानता के आधार पर समास, पद की प्रधानता के आधार पर समास का वर्णन। पद की प्रधानता के आधार पर, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। उसके बाद मैं बात करता हूं तत्पुरुष समास की। उसके बाद मैं बात करता हूं कर्मधारय समास की। किसकी, कर्मधारय समास की मैं बात कर लेता, कर्मधारय समास की मैं बात करता। कर्मधारय समास के बाद में बात करता हूं द्विगु समास की। किसकी मैं बात कर लेता हूं, द्विगु समास की मैं बात करता हूं। द्विगु समास के बाद में बात करते लेता, द्विगु समास के बाद में बात करता द्वंद्व समास की। किसकी, द्वंद्व समास की मैं बात कर लेता। द्वंद्व समास के बाद में बात करता नंबर 6 पे, बहुत फेमस समास है, तो बहुव्रीहि समास। कौन सा, बहुव्रीहि समास। इसमें किसमें कौन सा पद प्रधान होता है उसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे भाई अव्ययी भाव समास की मैं बात करता। इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। सर क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। सर क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है सर, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है सर, दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है सर, दूसरा पद प्रधान होता है। क्योंकि 2 ही पद होते हैं, या तो किसी में पहला पद प्रधान होगा तो किसी में दूसरा पद प्रधान होगा, तीसरा पद किसी में होता ही नहीं है। केवल बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं, या तीसरे की वर्णन करते हैं। कर्मधारय समास की मैं बात कर लेता, तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा। कौन सा सर, दूसरा पद प्रधान होता है। उसके बाद में बात कर लेता सर द्विगु समास की मैं बात कर लेता, तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा सर, दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होते हैं सर, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं सर। इसमें क्या होते हैं सर, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद में बात कर लेता सर बहुव्रीहि समास में, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या, दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं,
दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण था मेरे भाई। आशा करता हूँ जितनी भी चीजें मैंने बताई होगी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ से ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब हमने डायरेक्टली आपको समास पढ़ाना क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि पहले इन चीजों को तो जान लो मेरे लाल। अगर ये चीजें नहीं आती हैं तो कछु नहीं आता। पढ़ने के लिए तो शून्य से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हमें शून्य से शिखर पे जाना है तो सबसे पहले शून्य पे तो आना पड़ेगा। अगर मैं शून्य से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके चढ़ रहे हैं तभी हम बहुत आगे तक जाएंगे। अगर हम डायरेक्टली 5 पे चढ़ने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि मंजिल पाने से पहले मैं नीचे आ जाऊंगा, 5 पे नहीं पहुंच पाऊंगा। अब मैं बात कर लेता इन्हें याद कैसे करते हैं मेरे भाई। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। केवल एक ही ऐसा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। वो कौन सा समास है? वो अव्ययी भाव समास है। सर, अव्ययी भाव समास में सर पहला पद प्रधान होता है, यानी सर पहला पद प्रधान होता है। सर तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। किसमें? सर तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कितने भेद? 2 भेद। कैसे याद करेंगे सर दूसरा पद प्रधान? तत्पुरुष समास के सर 2 भेद, तो दूसरा पद प्रधान कौन सा? दूसरा पद प्रधान। और सर दोनों भेदों में भी दूसरा पद प्रधान होगा। कहने का मतलब होता है माता पिता के गुण किसमें मिलते हैं? बच्चों में मिलते हैं। जैसा माता पिता करते हैं सेम चीजें बच्चे भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कौन सा नियम लागू होता है यहाँ पर? समानता का नियम लागू होता है। तो इन तीनों में कौन सा पद प्रधान होता है? इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है सर? दोनों पद प्रधान होते हैं। ये नहीं है कि तुम प्रधान हो मैं अप्रधान हूं, तुम बड़े नहीं हो, जितनी तुम्हारी क्षमता है कार्य करने की उतना मैं भी कर सकता हूं। इसमें सर क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। जैसे कि गजाननम, दशानन। क्या होता है? दशानन यानी कि रावण। कौन होता है? 10 सिर है जिसके अर्थात कौन है? रावण है मेरे भाई। इन सब की चर्चा मैं आगे की क्लास में करूंगा। आज हमने आपको केवल समास के बारे में छोटी सी जानकारी दी थी, जहां से आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और जितनी चीजें मैंने बताई हर एक पॉइंट से प्रश्न पूछा जा रहा है। हर एक पॉइंट जो है आपके लिए एक प्रश्न है मेरे भाई। ये नोट्स बना लेना और इसका पीडीएफ नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं दूंगा। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, मां शारदे एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। उसमें प्रतिदिन आपको क्लासें मिलेंगी। प्रतिदिन की क्लासें जो होती हैं मां शारदे एकेडमी के द्वारा जो संचालित की जाती हैं, उसके बाद में बात करता हूं उसमें पीडीएफ नोट्स दिया जाता है जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। उम्मीद करता हूं ये क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी आप सभी को। कल मिलेंगे। पहले समास की तरफ इशारा करते हुए पहले समास का वर्णन करेंगे। तो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कल हम उस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथियों, राधे राधे। कल मिलते हैं आपको एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद साथियों।